गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो फिर आज मैं त्रिकोणमिति का आज तीसरा वीडियो लेकर के आए हैं, जो आपके सामने अभी हम हाजिर हैं। और आप लोग मेरे लाइव को, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। हम आपको त्रिकोणमिति 8.1 चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जिसका पहला वीडियो में मैं अनुपातिक फॉर्मूला यानी कि इस एक्सरसाइज का सबसे फर्स्ट फॉर्मूला जो होता है, स्टार्टिंग फॉर्मूला जो होता है, जो मैं आपको बता चुका हूं। और आज मैं उसी चैप्टर का फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे और आगे आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे। और आप लोग अच्छे से देखिएगा, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आए। पहला नंबर इसमें क्वेश्चन जो है आपका एक्सरसाइज 8.4 का चौथा के पहला, तीसरा तक मैं बता दिया हूँ, और चौथा का पहला है जो क्या है, एक्सरसाइज 8.4 में लिखी है। एक्सरसाइज 8.1 है। सो आइए हम पढ़ते हैं। दिया हुआ है कि यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी का कोण 20 समकोण है। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। त्रिभुज ए और बी ये समकोण है, सी समकोण है, समकोण है। ए बी बराबर 24 दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर है, और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। और मान जो हमको निकालना है, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन चौथा का पहला नंबर है। अब हमको जो मान जो निकालना है, सो मान इस प्रकार है। ए नंबर साइन ए कोमा कॉस ए, और बी नंबर जो है वो है साइन सी कोमा कॉस सी। यही निकालना है हमको। तो आइए बच्चों ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पे दो भुजा दिया हुआ है, और ये दोनों भुजाओं को भी आप लोग जानते होंगे कि क्या है, लंब और आधार बिंदु का हमको कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सो लंब और आधार दोनों को जोड़ते हैं, जो कर्ण निकलता है। यानी कि कर्ण जो है ये दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है ना। तो आइए अब लिखते हैं। हम लोग को निकालना क्या, यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में जो दिया है, यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ है, दिया है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना AC है, AC = 1, ठीक है ना। AC निकालने के लिए, AC जो है सो मेरा कर्ण है, तो AC निकालने के लिए √AB का स्क्वायर अजूर BC का स्क्वायर करते हैं। तो AB का स्क्वायर कितना है, 24, और प्लस BC का स्क्वायर 7, इसका होल रूट करते हैं। 24 का स्क्वायर होता है 576 होता है, प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है। आप लोगों को अगर वर्ग नहीं आता है जल्दी निकालने, तो एक आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो एक वर्ग निकालने का हम आपको ट्रिक, बहुत ही सुंदर ट्रिक बना करके देंगे, जो आप देखेंगे कि ये फलाना अक्षर लिखा है, ये मान लिया जाइए 25 से 30 का वर्ग कैसे निकलेगा, 26 का वर्ग कैसे निकलेगा,
ये सबों का वर्ग में आपको निकालना बहुत ही आसान तरीका से सिखा देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट करेंगे हमको, तो हम आपको वीडियो बना करके जरूर देंगे। आइए मैं इसको जोड़ता हूँ, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 625। अब इसका जब हम लोग वर्ग करते हैं, इसका वर्ग आता है 25, ठीक है ना। तो ये जो मेरा कर्म जो मिल गया वो मेरा मिल गया 25 सेंटीमीटर। अब मान हमको क्या निकालना है, पहला नंबर में साइन ए कॉस ए। अब कौन सा कोण के लिए चल रहे हैं, कोण ए के लिए चल रहे हैं। इस स्थिति में हम आपको इससे पहले वीडियो में भी बता चुके हैं कि जब हम ऊपर वाले कोण के बारे में बात करते हैं तो नीचा हो जाता है, ठीक इसके नीचा हो जाता है सामने वाला भुजा जो होता है वह लंब कहलाता है, ठीक ना। जिस कोण के बारे में हम बात करते हैं उसके ठीक सामने का भुजा जो होता है वह मेरा लंब कह जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। अगर इस कोण से चलते हैं तो P मेरा कौन सा हो जाएगा, ठीक सामने वाला इस पे लंब डालेगा ना, हाँ। तो मेरा ठीक सामने वाला भुजा जो है वो मेरा 7 कह जाएगा, यानी कि 7/25, कॉमा कॉस का जो होता है वो होता है B/H होता है। कॉस A के लिए, तो A के लिए क्या होता है, जब ये लंब होगा तो ये क्या होगा, आधार होगा, आधार 24 और कर्म कितना मिल जाएगा 25। बी का आंसर, बी जो दिया है आपको साइन C कॉस C। तो साइन थीटा का फॉर्मूला वही होता है P/H और ये होता है B/H। आप देखिए कोण C के लिए, इस कोण के लिए बात कर रहे हैं, तो ठीक इसके सामने वाला जो भुजा होगा वही ना लंब कहलाएगा। तो 24 हो जाएगा और बटा में 25, कॉमा और ये जो रेखा कर्ण से जुड़ता है वो रेखा मेरा क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। तो आधार मेरा हो जाएगा 7 और बटा 25। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। आते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो आइए इसका दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसको बनाते हैं, चौथा की दूसरा बनाते हैं हम लोग। त्रिभुज ये रहने देते हैं, हो सकता है कि कहीं काम पड़ जाए। कह रहे हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। कोण C जो है सो समकोण है, ठीक है ना। तो कोण C समकोण है, ABC कोण C समकोण है, ठीक है ना। जिसमें AB 29 इकाई है, 29 इकाई यानी कि यूनिट में दिया हुआ है इकाई। और उसके बाद है BC जो है तो 21 इकाई है, BC 21 इकाई है। और कोण ABC यानी कि कोण भी ABC जो है वो थीटा है। क्या कह रहा है कि कोण ABC ये भुजा बीच में है ना, तो बीच वाले जब भी अगर ऐसा बोलेगा तो बीच वाले कोण के बारे में ही बात किया जाता है। तो मान हमको किसका किसका निकालना है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो मान निकालना है हमको cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा है cos स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक मिनट देख लेते हैं, चलिए ठीक है।
तो आइए उसी प्रकार से हम किसको निकालते हैं, इस भुजा को निकालते हैं। तो इस भुजा को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कर्ण दे चुका है और लंब दे चुका है, आधार निकालना यानी कि ऐसी भुजा निकालना है। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में AC AB बराबर 29 इकाई और BC बराबर 21 इकाई, AC बराबर 1, ये निकालना है। अब बच्चों इससे पीछे वाले में AC को कर्ण माने हुए थे, ये मत मानिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना इसका नामकरण चेंज हो चुका है। यहाँ वहाँ पे कोण B समकोण था और यहाँ पे कोण C समकोण है, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं AC भुजा के लिए। AC जो है वो हो जाएगा AB का स्क्वायर माइनस, इसमें से इसको घटाएंगे, BC का स्क्वायर हो जाएगा, तो 29 का स्क्वायर और माइनस 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर होता है 841 और 21 का स्क्वायर होता है 441। घटाएंगे तो हमको 400 बचेगा। 400 जो होता है वह 20 का खंड होता है, ठीक है। तो ये भुजा हमको 20 आ गया। अब हमको मान निकालना है। एक चीज स्टूडेंट आप लोग पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसका आंसर तो आप लोग को पता ही होगा, यानी कि 1 होगा। देखते हैं बना करके। ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखेंगे ये क्या है, कॉस। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, b बटा h होता है, और कॉस का स्क्वायर है तो b बटा h का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन का p बटा h होता है, p बटा देखिए साइन का स्क्वायर है तो p बटा h का भी स्क्वायर होगा। अब थीटा के लिए कौन सा कोण, इस कोण के लिए हम लोग चल रहे हैं, तो ये कोण के लिए इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब कहलाएगा। तो यहाँ पे चाहिए आधार 21 और बटा 29 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लंब क्या चाहिए 20 और बटा ये क्या है, ये क्या है h, 29 हो जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। 21 का स्क्वायर अभी अभी हम लोग जाने हैं 441 होता है, और इसका 841 प्लस इसका 400 होता है और इसका 841 ही होता है। अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 841 और इसका 841 से कहीं 841, तो ये 441 प्लस ये 400, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 841 प्राप्त होगा, और यह भी 841 कैंसिल आउट, एक आपका आंसर होगा। जो आपको पहले ही बोले थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, जो आपको समझ में आया ही होगा। बच्चों अब हम b का मान निकालते हैं, यानी कि क्वेश्चन b पे चलते हैं। b जो है वो है cos स्क्वायर थीटा और माइनस sin स्क्वायर थीटा। सभी का मान रख लीजिए यही वाला, और चिन्ह हमको क्या करना है, माइनस का कर देना है, यानी कि p बटा h का स्क्वायर, b बटा h का स्क्वायर और p बटा h का स्क्वायर, बीच में माइनस का चिन्ह। बात ये रहेगा, सिर्फ अंक भी वही रहेगा, सिर्फ अंक ये साइन चेंज हो जाएगा इसका। 21 बटा 29 का स्क्वायर और माइनस 20 बटा 29 का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, ये 441 बटा 841 माइनस 400 बटा 841 कैंसिल, दोनों को क्या करेंगे एलसीएम। ये 441 माइनस 400 घटाएंगे तो 41 बटा 841, ठीक है, ये कैंसिल नहीं होगा, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
हाँ ये 841 होगा, ठीक है ना। सो आपका यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही सुंदर से ये क्वेश्चन सब समझ में आया होगा। सो अब इस टाइप का अगर क्वेश्चन होगा तो आप लोग जरूर बनाएंगे स्टूडेंट, क्योंकि ये बहुत ही हल्का हल्का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन सब में डाउट नहीं है। इसका 3rd नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद बनाएंगे, 3rd नंबर क्वेश्चन भी आपसे बन ही जाने वाला है, ठीक है ना। एक हम आपको 5 नंबर क्वेश्चन बता देते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ ये स्टूडेंट फ्रेंड्स के मैथ से हम बना रहे हैं आपको। ये साइड बुक है 10 प्लस। देखिए 5वां नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में, देखिए चित्र कुछ इस प्रकार का है। इसके बीचों बीच लंब डाल दिया हुआ है। इसका नाम A B C, इसका कुछ नाम दे दीजिए ना। और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आपको 10 दिया हुआ है और यह 13 है और यह भी 13 है, ठीक है ना। और ये कौन जो है थीटा दिया हुआ है। कब कर रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन है, कब है A नंबर साइन थीटा, B नंबर है कॉस थीटा, C नंबर है tan थीटा का मान ज्ञात करें। तो चलिए यहाँ पे सबके सब थीटा में मान निकालना है। तो यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रहा है, देखिएगा। एक त्रिभुज ये बन रहा है A D B, और एक त्रिभुज जो है तो ये बन रहा है A D और C, है ना। जो कर्ण आपका दोनों का समान है और ये दोनों का जोड़ जो है 10 है, तो ये 5 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। कारण किसी एक भुजा पे किसी अगर लंबवत रेखा पर अगर कोई लंब डाला जाता है तो वह एक दूसरे को समानुपात में विभाजित करती है। तो देखिए ये भुजा को ये लंब समानुपात में विभाजित कर रही है, इसलिए ये पूरा भुजा 10 है तो 2 अनुपात में विभाजित करेगा तो एक 5 और एक 5 हो जाएगा। दोनों को मिला करके 10 करेंगे। अगर थीटा कोण हमको ये दिया है, हम लोग त्रिभुज इसी से चलेंगे। तो एक कर्ण और एक लंब दे दिया, आधार दे दिया, तो हमको लंब निकालना है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ कहेंगे कि त्रिभुज AB B में AB इक्वल टू 13, BD इक्वल टू 5, तो AD का मान निकालना है। AD बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। AD क्या दिया है 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो इसका 169 होता है, इसका होता है 25, घटाएंगे तो 144 बचेगा और यह 12 का स्क्वायर होता है। तो अब तो आसानी से निकाल लेंगे इसका मान। साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, यानी कि इस भुजा के लिए चल रहा है। तो भुजा कर्ण से जुड़ा भुजा आधार कहलाएगा और उसके ठीक सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा। तो मान निकालना है ए नंबर साइन थीटा P बटा H होता है, तो P 12 और H 13। उसके बाद B है cos थीटा, B बटा H होता है B कौन 5 और 13, C tan थीटा।
P बटा B होता है, और ये क्या है, T कितना हो जाएगा 12 और ये 5। ये आपका पूरा का पूरा आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि आपको बहुत ही सुंदर से ये सब समझ में आया होगा, और इस टाइप का क्वेश्चन अगर जितना भी हो आप सभी आदमी सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।